मेरे दुष्ट स्त्री पुरुष स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से बाहर निकाल दिया है और मेरा धन छीन लिया है। मैं धनहीन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री बंधुओं तक के कुछ पता नहीं है। यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री तथा पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता हूँ कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी है या दुखी है। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी है या दुराचारी है या अभिचारी है। अभिचारी हैं। राजा बोले, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया है, फिर भी तू उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वह वैश्य बोला कि आपने मेरे विषय में जो बात कही है वो वास्तव में सत्य, परंतु मैं क्या करूं, मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न ही नहीं होती। जिन पुत्र आदि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त है, तो मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे दुष्ट, तत्पश्चात राजा सूरत एवं समाधि वैश्य नामक मिलकर मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठ गए। महर्षि मेधा ने कहा कि प्रसंग कहने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया करके आप मुझे बताओ। हे महाराज, मेरा मन मेरे बस में नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। गए हुए राज तथा अन्य सभी स्त्री पुरुष बंधुओं की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे महामुनि, अरे श्रेष्ठ, यह जानते हुए मेरा स्नेह उससे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जा रहा है। उसी समय वैश्य व्याधि को भी इसकी स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया है तथा वह घर से बाहर निकाल दिया है। पुत्र आदि ने, फिर भी मैं अत्यंत आसक्त रहता हूँ। इसी तरह हम सभी बहुत दुखी है। हे महाभाग, उनके दोष को मैं जानते हुए भी हम दोनों के हृदय में उनके प्रति आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्खता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा कि समस्त जंतुओं को जानने के योग्य ज्ञान होता है। महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं, कोई दिन में संदेह नहीं है। केवल इसमें एक सभी पशुओं, पश्चिम आदि मनुष्य के प्रति कपूर खा लो बना निद्रा, मैथुन आदि की भी इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होते हुए भी पक्षियों की भांति भूखे होने पर ममता बस अपने बच्चों को चोंच से स्नेह से चुगाकर प्रसन्न होते हैं। क्या हुआ? हे राजन, मनुष्य ने सभी अपने पौत्र की सी भली भांति बर्ताव करते हैं। उनका पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धावस्था आवेगी तब हमारा पालन पोषण वे करेंगे। यदि क्या तुम यह नहीं देखते हो कि पुत्र आदि इनका भरण पोषण भी ना करें तो माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विवश विश्व ने की स्थिति में इन्हें महामाया के प्रभाव में वे मोह के